प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के YouTube चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं विद्यार्थियों कौटिल्य की परराष्ट्र नीति पर। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने अंतर्राज्य संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा की सुख व शांति तभी संभव है जबकि एक राज्य दूसरे राज्य से इस प्रकार संबंध निर्धारित करें कि या तो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका ही न रहे तथा यदि राज्य को युद्ध में उलझना भी पड़े तो उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार की आंच न आए। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अंतर्राज्य संबंधों का सैद्धांतिक जो स्वरूप कौटिल्य ने बताया है, उसके अंतर्गत कौटिल्य ने अंतर्राज्य संबंधों की नीति के 4 उपाय बताए हैं, जिनमें साम, दाम, दंड और भेद को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम प्रथम उपाय की बात करते हैं, साम की। तो विद्यार्थियों, कौटिल्य ने सम्मान या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपाय को साम की संज्ञा दी है। उनकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अब इसके अंतर्गत दूसरे उपाय की बात करें विद्यार्थियों, वो है दाम। दाम को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि धन देना, दाम तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में संपूर्ण कर को माफ कर देना दाम कहलाता है। कौटिल्य का मत है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को
प्रतिभू बनाकर दाम के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। इसी तरह विद्यार्थियों, तीसरे उपाय की बात करें जो कौटिल्य ने बताई है, वह है भेद। विद्यार्थियों, शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद कहलाता है। इसी कड़ी में अगले उपाय की बात करें विद्यार्थियों, वो है दंड। तो विद्यार्थियों, कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा कि शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने इन चारों उपायों का अवसरों के अनुरूप ही उपयोग करने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों परराष्ट्र नीति के अंतर्गत ही अगली नीति की, वो है षड्गुण नीति। इससे पूर्व 4 उपाय बताए हैं कौटिल्य ने। अब बात आती षड्गुण नीति। तो विद्यार्थियों, कौटिल्य के अनुसार इस नीति के 6 पक्ष हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधिभाव। सबसे पहले कौटिल्य का कहना है कि विजुषु को यह परामर्श देते हैं कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि इन 6 गुणों में से किसी को उचित समझे उसको व्यवहार में ले लेना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों, कौटिल्य संधि का अर्थ बताता है कि 2 राजाओं में कुछ शर्तों के साथ मेल हो जाना ही संधि है। इसी तरह विग्रह का आशय है कि शत्रु का कोई अपकार करना अर्थात कोई नुकसान पहुंचाना विग्रह कहलाता है। इसी तरह विद्यार्थियों, अगले गुण की बात करें आसन। तो आसन वस्तुतः उस स्थिति को परिभाषित करता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः समृद्ध होकर, मजबूत होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इसी स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण करना नहीं चाहते, परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्णतः तैयार रहते हैं। अब अगले गुण की बात करें विद्यार्थियों, वो है यान। विजिक्षु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण के अंतर्गत यान की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों,
अगला गुण है षड्गुण नीति के अंतर्गत संश्रय। तो विद्यार्थियों, संश्रय गुण का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति आत्मसमर्पण करे। इसी तरह षड्गुण नीति के अंतर्गत अगला गुण है द्विविध भाव। तो विद्यार्थियों, कौटिल्य ने द्विविध भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासक द्वारा एक या दो विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोध उसके वास्तविक मंतव्य के विषय में भ्रम पड़ जाए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, कौटिल्य ने अपने परराष्ट्र नीति के अंतर्गत जो 4 उपाय बताए हैं और षड्गुण नीति के अंतर्गत 6 गुण बताए हैं, उन पर हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको इनके बारे में स्पष्ट हुआ होगा। कल के वीडियो में विद्यार्थियों, कौटिल्य की इस षड्गुण नीति के अंतर्गत ही मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।